कैंसर डे पर आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराते हैं जिन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रही मृदुला वाजपेयी को 2017 में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था। 8 कीमो और 25 रेडियोथेरेपीज के बाद उन्होंने इस लड़ाई को जीता। मृदुला बताती है कि उन्होंने कभी कैंसर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। पॉजिटिव अप्रोच रखकर उन्होंने कैंसर को मात दी। मृदुला वाजपेयी से बातचीत की हमारी सहयोगी मधुलिका मिश्रा ने। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज विश्व कैंसर दिवस पर हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने जिंदगी के हर पड़ाव पर जीत हासिल करी है। मृदुला वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आईआरएस ऑफिसर रह चुकी हैं, साथ ही वो एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं। बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। थैंक यू। मुझे इस शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये जानना चाहूँगी, आईआरएस ऑफिसर रही आप, फिर एकदम से कैंसर डायग्नोस हुआ, कितना टफ रहा वो फेज़ लाइफ का? मैं स्टडी लीव पे थी, उसके बाद मैंने जॉइन बैक किया तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि परेशानी तो आई, लेकिन कहते हैं कि मदद बहुत तरफ से आई, कि ईश्वर पे बड़ा भरोसा था। मैंने बुक में भी लिखा है कि वो गॉड गिव्स बर्डन, कहते हैं ना, कि टू दोज हु कैन टेक इट। बट किताब का आपने जिक्र किया तो मैं बताना चाहूँगी, अ हैंडफुल ऑफ पर्पल स्काई मैम की ये किताब है जिसमें पूरी कैंसर जर्नी का जिक्र किया गया है। इसी से एक सवाल ये भी कि आपने मैमोग्राफी का जिक्र किया मैम, तो ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स में है वो बहुत ज़्यादा स्तर तक बढ़ रहा है। 2025 तक इसके 12% बढ़ने के चांसेस भी बताए जा रहे हैं। तो इसको कैसे अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जाए? मैं तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँगी आपको, कि कोई भी आपके लाइफ मतलब बॉडी में चेंज आ रहा है और रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए। और आई थिंक कि आप 35, डॉक्टर्स कहते हैं 40 एज के बाद में मैमोग्राफी जब भी डॉक्टर बोले कराना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मतलब इवन वो जो डिटेक्ट हुआ था उतना मुझे उसको मैं रिकनसाइल कर गई, लेकिन जब बाल जाने लगे तो खैर, लेकिन 2 दिन में विग बन गया मेरा। और उसके बाद मैं विग लगा के बड़ी कॉन्फिडेंटली जाती थी। मेरी बेटी बहुत अच्छे से मुझे तैयार कर देती थी, क्योंकि मेरी आईब्रोज, आई लैशेज, नाखून सब गिर गए थे। तो सब वो नकली आई पेंसिल से आईब्रो मस वो आईलाइनर और वो सब लगा के मैं जाती थी। डॉटर के पास चलते हैं। मैम ने जिक्र किया है मृणाली पांडे, आपसे ये जानना चाहूँगी कितना मुश्किल फेज़ था जब डायग्नोस हुआ और फिर कैसे खुद को संभाला? एक्चुअली बहुत मुश्किल था जब हम डॉक्टर के पास गए बायोप्सी के लिए। तो वहाँ पे वो थे, आई थिंक डॉक्टर रवि गुप्ता। उन्होंने मम्मी से कहा कि सस्पिशियस लग रहा है। सो वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ थी। और बायोप्सी के रिजल्ट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग आने थे। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता चला पॉजिटिव है। सो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। आई स्टार्टेड क्राइंग। बट डॉक्टर श्रीकांत जैन हैं, वो ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड, वो आए थे घर पे। उन्होंने कहा कि अरे बेटा परेशान क्यों हो रही हो। आई थिंक दैट वाज द मंथ ऑफ सितंबर। तो उन्होंने कहा कि अरे दिवाली तक तो मम्मी ठीक हो जाएंगी। मैंने जो उन्होंने वो बात कही उस पे एकदम भरोसा कर लिया। सो आई थिंक मैनी अ टाइम्स ना, इफ यू आर लाइक जस्ट कन्विंस्ड अबाउट समथिंग, सो आई थिंक टू इंस्टिल पॉजिटिविटी एंड जस्ट टू बी अराउंड। क्योंकि मतलब ऐसे टाइम में इंसान क्या चाहता है कि उसके अपने उसके साथ हों। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट शुड बी वेरी वेरी सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल। मृदुला जी, इस बार की कैंसर की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। सो आपकी कहानी भी बहुत यूनिक है। सो आपसे जानना चाहूँगी एक लास्ट मैसेज कैंसर सर्वाइवर्स और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, कि वो कैसे इस फेज़ से निकलकर दुनिया जीतें और कामयाबी हासिल करें। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि जरा भी झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, बहुत बार महिलाएं जो हैं झिझक जाती हैं डॉक्टर के पास जाने में, क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑन्को सर्जन्स आर ऑल मेल्स। तो क्या होता है कि बीच में ही लोग छोड़ देते हैं। वो नहीं करना है, कि ये सोचना है कि भाई ये रास्ता है, इस मुश्किल है, लेकिन चलना है और आखिर में मंजिल तक पहुँचना है। बिल्कुल, मुश्किलें आती हैं लेकिन आपको चलते रहना है और आखिर तक अपनी मंजिल को पा लेना है, ये कहना है मृदुला वाजपेयी जी का। बहुत शुक्रिया आपका। और कैमरा पर्सन दिलीप विश्वकर्मा के साथ मधुलिका मिश्रा, बंसल न्यूज़, भोपाल।